क्या केजरीवाल पर ईडी की साजिश हुई नाकामयाब? चुनाव से पहले केजरीवाल ने ईडी को दिया अपना जवाब। आखिर क्यों ईडी नहीं कर पाई अब तक केजरीवाल को गिरफ्तार? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे केजरीवाल को लेकर। वो अरविंद केजरीवाल जो लगातार मुसीबतों पर घिरे रहे, वो अरविंद केजरीवाल जिनकी पूरी पार्टी के नेता एक एक कर जेल पर जाते रहे, वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की सियासत पर, दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर ये राजनीति करते रहे कि अब देश के साथ साथ जो दिल्ली की जनता है उसका रुख बदल देंगे, देश के अंदर बड़ी पार्टी बनकर देश की कायाकल्प को बदल देंगे। और वो अरविंद केजरीवाल जिनकी पूरी पार्टी शराब घोटाले मामले पर लिप्त है और खुद अरविंद केजरीवाल पर ये बड़ा आरोप है। और वो अरविंद केजरीवाल जिनके पास ईडी ने अब तक 4 समन भेज दिए हैं अपनी बातों को रखते हुए, शराब घोटाले मामले को लेते हुए। बता दें कि यहां पर अरविंद केजरीवाल को 4 समन भेज दिए गए थे ईडी की तरफ से और आज उनकी ईडी मुख्यालय पर पेशी थी। और अगर आज अरविंद केजरीवाल वहां पर नहीं जाते या अपना जवाब उन्हें नहीं भेजते तो अगले कुछ दिनों पर यहां पर ईडी कार्यवाही भी कर सकती थी। बता दें कि कुछ वक्त पहले ईडी ने यहां पर अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा था शराब घोटाले मामले को लेकर और बताया था कि यहां पर अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले मामले पर बड़े दोषी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल 4 समन पहुंच चुके, लेकिन ईडी मुख्यालय नहीं पहुंचे, ना ही अपना जवाब दिया। ऐसे में ईडी ये तैयारी कर रही थी कि अब अगला कदम होगा अदालत पहुंचेंगे, अदालत जाएंगे, अदालत से मोहरत लेंगे, उसके बाद बिना किसी बातचीत के, बिना किसी सवाल जवाब के सीधा अरविंद केजरीवाल को यहां पर गिरफ्तार कर लेंगे और अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत पर लेकर पूछताछ करेंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद तो नहीं आने वाले, ऐसा लग रहा है ईडी के पास। ऐसे में आज वो दिन था जहां पर ईडी मुख्यालय पर उनको पहुंचना था, लेकिन वो आज भी नहीं पहुंचते। लेकिन उनका जवाब आज पहुंचता है, एक पत्र उनके द्वारा भेजा जाता है ईडी को और पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं। बता दें दर्शकों कि यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को अपना जवाब भेज दिया। ये जानकारी आप पार्टी ने खुद दी। आप पार्टी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी को जवाब दे दिया है। पूछा गया है कि अगर केजरीवाल आरोपी नहीं है तो समन क्यों भेजा गया। आपके भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। उसने कहा कि बीजेपी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार करने से रोकना है। ईडी ने आगे लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, फिर समन और गिरफ्तारी आखिर क्यों। वहीं उसने कहा है कि भ्रष्ट नेता बीजेपी पे चले जाते हैं, उसके मामले बंद कर दिए जाते हैं और हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नाता बीजेपी से नहीं और इसलिए बीजेपी हमको गिरफ्तार कराने के लिए लगातार कोशिशें यहाँ पर करती है। दर्शकों, यहाँ पर ईडी को जवाब केजरीवाल ने दिया, लेकिन बीजेपी को नहीं छोड़ा। यहाँ पर फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया और बता दिया कि बीजेपी जानबूझकर करा रही है, बीजेपी हमें चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि कांग्रेस की ही वो पार्टी है जो उनको यहाँ पर रोक सकती है। बता दें कि दिल्ली के सीएम को ईडी ने चौथे बार समन भेजा था। इससे पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो एक भी बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। पिछले नोटिस को भी उन्होंने गैर कानूनी बताया था और राज्य चुनाव में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का हवाला दिया था। अपने पहले समन में जवाब में केजरीवाल ने बताया था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर वो व्यस्त है। जब दूसरे समन की दौरान बातचीत की गई तो उन्होंने पूर्व निर्धारित विश्व पाने पर जाने की बात कही और अपने फिर से कार्यक्रम की बात यहाँ पर कह दी। तीसरे समन पर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मैं ईडी के समन को नहीं मानता, ईडी के समन हमारे जूते के नोक पर है। और उसके बाद चौथा समन यहाँ पर ईडी ने उनको भेजा और आज उस चौथे समन पर केजरीवाल ने अपना जवाब भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और वे न्यायिक हिरासत में भी हैं।
ईडी की कार्यवाही को आप केजरीवाल प्रतिशोध बताया गया है केजरीवाल के द्वारा। पार्टी ने इसके बारे में आमजन से प्रतिक्रिया लेने के लिए अभियान भी चलाया है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दर्शकों बता दें कि दरअसल आप पार्टी को लेकर एक अभियान चला गया था जिस पर घर घर जाकर ये पूछा जा रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम अटकलें लग रही थी और उनके पार्टी के नेता ये दावा कर रहे थे कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उनको यहाँ पर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो जेल में रहकर पार्टी का निर्वहन कर देंगे और जैसी पार्टी चल रही थी वैसी चलती रहेगी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से यहाँ पर पार्टी का निर्वहन वैसा ही होता रहेगा? क्या इतना ही आसान है कि मुख्यमंत्री जेल पर रहकर पार्टी का निर्वहन कर सके, जबकि उनके पार्टी के 3 और बड़े दिग्गज नेता जेल में हैं? तो आखिरकार पार्टी का निर्वहन करेगा कौन? तब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होकर आया और सवाल के जवाब पर केजरीवाल ने अपनी राय रखी। बताया कि मेरे जेल जाने के बाद अगर मैं जेल चला भी जाता हूं तो मेरे जेल जाने के बाद यहाँ पर मेरी पत्नी इसका कार्यभार संभालेंगी और मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बताया जाएगा और मुख्यमंत्री के तौर पर वह गद्दी पर बैठेंगी। लेकिन फिर ये बोलने के बाद उनकी ही पार्टी पर विवाद छिड़ गया। उनके ही पार्टी के नेता आपस में कहीं ना कहीं बहस में लग गए। बताने लगे कि पार्टी के पास और भी दिग्गज नेता हैं, क्या उनको सीएम नहीं बनाया जा सकता और क्या खुद वो जेल में रहकर वहां से पार्टी के कार्यभार की बातें नहीं कर सकते? क्या और भी ऐसे नेता नहीं है जो पार्टी को यहाँ पर संभाल सके? ऐसे में 2 नाम सामने आए। एक नाम सामने आया राघव चड्ढा का, दूसरा यहाँ पर भरद्वाज का नाम सामने आया, सौरभ भरद्वाज का। ऐसे में राघव चड्ढा तो एक युवा नेता के तौर पर देखे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा अच्छी कमान संभाल सकते हैं दिल्ली की। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने उस बात को लेकर आगे चर्चा ही करना बंद कर दिया और वो बातें कहीं ना कहीं दब के रह गई। लेकिन एक बार फिर से ईडी के समन भेजने से, इनके ईडी को जवाब देने से वो बातें फिर से उखड़ने लगी हैं। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और सांसद राघव चड्ढा व संदीप पाठक मौजूद रहेंगे। गोवा में आप के 2 विधायक पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में आज आग फूंकने का और जान फूंकने के आगे की रणनीति बनाने के लिए सूबे के नेताओं से मुलाकात करने वाली है। दर्शकों बता दें कि जहां एक तरफ लगातार ईडी समन पर समन केजरीवाल को भेज रही थी, अब केजरीवाल उसका जवाब यहां पर लिख के भेजते हैं। जवाब तो भेजते हैं कि जब वो दोषी नहीं है, जब वो शराब घोटाले मामले पर लिप्त नहीं है तो उनको ईडी समन किस बात का भेज रही है। जब केजरीवाल यहाँ पर उस पूरे मामले से कहीं ना कहीं अपना हाथ नहीं रखते हैं तो उनको गिरफ्तार करने की बातें क्यों की जा रही हैं? और ऐसे में उन्होंने एक जवाब और भेजा कि ये बीजेपी पार्टी की साजिश है। बीजेपी पार्टी जबरदस्ती गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि उनकी पार्टी का वर्चस्व बढ़े और आप पार्टी को खत्म करना चाहती है। लिहाजा ये पूरा मामला हुआ। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे पूरे मामले पर, ऐसे माहौल के बीच में अब अपने दौरे पर निकल गए हैं 3 दिन के लिए गोवा। और कहा जा रहा है कि गोवा में उनके 2 विधायक दल हैं तो उन विधायक दलों के साथ मिलेंगे, मिलकर चर्चा करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां करेंगे। अब दर्शकों लगातार सवाल अपने आप पे खड़े हो रहे हैं, तो क्या अब सचमुच यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल अब का जो वर्चस्व था, जो राजनीति थी, वो खत्म हो जाएगी? क्या केजरीवाल अब सचमुच जेल पर चले जाएंगे? क्योंकि ईडी अपने समन को भेज रहे और अब यहाँ पर केजरीवाल ने अपना जवाब भेजा है, तो क्या अब ईडी इस पर कोई कार्यवाही करेगी? क्या ईडी बिना बातचीत किए यहाँ पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी? क्योंकि पिछले कई बार ये कहा गया कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, खुद उनकी पार्टी पर हलचल देखने को मिली। अब दर्शकों देखना होगा कि आखिरकार केजरीवाल की ये तैयारी, केजरीवाल का ये राजनीतिक दाव और केजरीवाल के द्वारा जो लगातार बातें कही जा रही हैं उसको लेकर क्या नया मोड़ राजनीति पर आता हुआ नजर आएगा? ईडी क्या अब आगे का समन भेजेगी? क्या बिना समन भेजे गिरफ्तार कर लेगी? क्या बीजेपी पार्टी सचमुच अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दबाना चाहती है? क्या बीजेपी पार्टी सचमुच अपना एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर आप पार्टी को खत्म करना चाहती है? और क्या अब ऐसे मौके पर विपक्षी पार्टी का कोई नेता केजरीवाल की मदद करने आता है या फिर नहीं? क्योंकि लगातार केजरीवाल इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं और वोट बटोरने का कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या ऐसे में विपक्ष पार्टी या इंडिया गठबंधन से कोई दिग्गज नेता उठकर आएगा और केजरीवाल का समर्थन करेगा?
इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।